हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो आज देखिए हम लोग फिर से एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। जनरली पिछला चैप्टर जो यूनिट डायमेंशन था वो खत्म हो चुका है ना, एरर एनालिसिस तक करा दिया था। और बाकी जो तुम्हारे टूल्स बचे थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सब लोग एक सारे जितने भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट उसमें कवर करेंगे। तो देखिए आज से इस वीडियो से हम लोग नया चैप्टर जैसे मोशन इन वन डायमेंशन, जनरली दो पार्ट में बांटा गया है, मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। जनरली पहले हम लोग पहला चैप्टर कवर करेंगे, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। और एक बात और कि अब जितनी भी वीडियोस होंगी वो थोड़ी छोटी छोटी ड्यूरेशन की होंगी, जैसे मान लीजिए 20 मिनट का हो सकता है लेक्चर, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे, ताकि हम लोग ऐसे आपके लिए वीडियोस भी ज़्यादा बना पाएंगे। और पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक अगर आपको समझने होंगे तो आप एक 20 मिनट 30 मिनट के अंदर एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको क्लैरिफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल लीजिए कॉपी पेन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई चलो देखते हैं। अब देखो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन लोग, कौन सा, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। अब धीरे धीरे इस चैप्टर में एकदम बेहतरीन तरीके से ललनटा तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, नहीं होगी कि घूट मारते हैं ना, स्पाइट का क्लियर हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले जो सबसे बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का, वो चीज़ें पहले समझ, जैसे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या है, पोजीशन क्या है ना, कितने टाइप की मोशन होती, तमाम चीज़ें। तो ये भी जान लो थोड़ा, क्योंकि बेस थोड़ा जानना जरूरी है ना। बिल्डिंग बनाओगे बेस नहीं तो बिल्डिंग गिर जाएगी, वही वाली बात है। तो पहले बेसिक बेसिक समझते हैं। तो देखो बेसिक सबसे पहली चीज़ क्या है, वो पोजीशन डिफाइन करना, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या बता रहे हो, पोजीशन कितनी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हो। धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अभी मस्त लेवल आएगा, डेरिवेशन भी करेंगे, तमाम चीज़ें यार, कैलकुलस मेथड्स भी देखोगे, अभी कैलकुलस नहीं पढ़ी होगी, है ना। और एल्जेब्रिक मेथड भी देखेंगे, है ना, जो जनरल मेथड होता है किसी इक्वेशन को डिराइव करना, इसी में सारे चीज़ें बढ़िया तरीके से तुम तैयार करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले दिमाग में सोचो कि पोजीशन, सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, सोचो एक बार। अब मैं तुमसे बोलूँ बेटा पोजीशन बताओ, कैसे बताओगे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा पोजीशन, अब पोजीशन को डिफाइन कैसे करोगे। अब देखो बोलोगे हाँ सर कोई खड़ा है, बस बोल दिए पोजीशन, बुरबक, ऐसे थोड़ी डिफाइन करेंगे कि हाँ पोजीशन। अब देखो पोजीशन को तुम दो तीन, देखो अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपेक्ट में पोजीशन का मतलब अलग अलग होगा। कैसे, अब तुम पोजीशन मतलब मान लो कोई पोस्ट है, कोई जॉब है या कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग पोजीशन, पोजीशन मतलब है कोई सीईओ की पोजीशन पे है ना, कोई मान लो मैनेजर की पोजीशन पे, कोई असिस्टेंट मैनेजर, तो वहां पे वो पोजीशन का सेंस अलग हो गया। और नॉर्मल बात करोगे तो पोजीशन का मतलब क्या बोलोगे, ऐसी कोई जगह या कोई प्लेस जहां पे कोई खड़ा होगा या कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, या तो ऐसे बोल दोगे पोजीशन को। और क्या बोल सकते हो, या ऐसा कोई मतलब या कोई ऑब्जेक्ट या कोई कोई इंसान खड़ा हो या बैठा हो, वो कोई पोजीशन हो, किस पोजीशन में बैठा है। तो पोजीशन का एक्सपेक्ट अलग अलग मतलब फील्ड में अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगी कि कौन सी फील्ड में लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स में बात करें, यानी पर्टिकुलर इस चैप्टर में, कि मोशन के केस में जब बॉडी मूव करती है, ये जितना भी हमारी ये मोशन हो रहा है फिजिक्स के केस में, तो पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो देखो पोजीशन को डिफाइन करने से पहले जानो कि एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल इमेजिन करते हुए चलना, मजा आएगी, तभी भाई समझ में आएगा एग्जांपल, ठीक है। पोजीशन को डिफाइन करने के देखो, मान लो ये क्या, एक पेड़ ले ले, सब लोग का फेवरेट पेड़ सोचो, कोई फल सोचो। अरे मान लो कौनो पेड़ मान लो यार, सोच सब सोचो, हाँ सर सेब का, अरे नहीं ना, कोई पेड़ मान लो, है ना। मान लो यहाँ कोई पेड़ है। एक सेकंड बेटा, कॉपी गिर गई, बड़ी दिक्कत है। बिल्ली मौसी बड़ी सयानी है। चल सबसे पहले मान लो यहाँ कोई पेड़ है, ठीक है। ऐसे कोई पेड़ मान लो, मेरे ड्राइंग देख लेना, ड्राइंग आती नहीं है ना थोड़ा। ये कोई पेड़ है, व्हाट इज दिस, दिस इज टीरी, दिस इज टीरी, ठीक। अब हमारे 3 लोग हैं, हम किडनैप करके लाए हैं। क्या करके लाए, किडनैप करके लाए हैं। उन तीनों को ऐसे खड़ा कर दिया। एक जन को मैंने ऐसे खड़ा किया यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इससे ऐसे मान लो 4 मीटर की दूरी पर मैंने इसको खड़ा कर दिया, ठीक। एक जन को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक। ये ऐसे, ये क्यूट सा है मेरा, इसके कुछ बाल वाल बढ़िया सा है, थोड़ा ये नर्ड टाइप है ना, ये थोड़ा ऐसे। ये कुछ 5 मीटर, ठीक है ना, खड़ा। अज्यूम करते चलना, ऐसे इमेजिन करो कि तुम लोग 3 दोस्त हो, कोई पेड़ ऐसे है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जन को तुमने रख दिया, बेंच है, पेड़ है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ भी मान लो, तुम 3 जन खड़े हो,
ठीक है, ये पॉइंट ए बोल दी मैंने, ये पॉइंट को बी बोल दूं, ठीक, कुछ भी बोलो, एक्स वाई जेड, इना मीना डी का कुछ हो बोल दो, सब सही है, ठीक है, इना मीना डी का जो बोलो सब चलेगा। और एक जन को मान लो मैंने ऐसे कोई यहां खड़ा कर दिया जो किडनैप करके लाया हूं मैं, ठीक है, अच्छा, इसको मैंने बोल दिया 3 मीटर, ठीक है, एक बार मैं देख लूं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, पता चला हिल जाए, तुम लोगों को दिखे ना, है ना, हाँ आ तो रहा है, बढ़िया आ रहा है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने कहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ पे पॉइंट सी पे, है ना, ये चुन्नू है, इसका हम चलो नाम भी रख देते हैं, अरे सर नाम है दिया, वेरी नाइस, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है, ये गुन्नू है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू गुन्नू, ठीक है। अब मेन मुद्दा देखो, समझो कैसे पोजीशन को डिफाइन, कैसे एग्जांपल के थ्रू समझना है। अब ये पेड़ है, ठीक, हमने तीनों को अलग अलग जगह खड़ा किया। अब अगर मैं चुन्नू से पूछूंगा कि भैया जरा ये पेड़ बताओ किस चीज का है, तो बताइए सर आम का, वेरी नाइस। इससे पूछूंगा ये बताएगा आम का, इससे पूछूंगा ये बताएगा आम का। यानी इन तीनों के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सेम है, चेंज तो नहीं हो रहा कि चेंज हो रहा है। ये बोला सर हमने आम देखा नहीं है, ये आम का नहीं होगा, बस आम नहीं देखे हो, बचपन से खाए हो, हैं खा खा के बीमार पड़े, लेकिन आम नहीं देखे हो। तो तीनों के लिए जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये सेम है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हमारी बात आती है पोजीशन की, किसकी, पोजीशन की, तब हो जाता मामला गड़बड़। भाई कैसे गड़बड़, देखो अब मैंने पूछा, मान लो चुन्नू से पूछा, बेटा जरा इस पेड़ की पोजीशन बता पाओगे, ये पेड़ कहां पर है। अब कहां पर है बताने के लिए ध्यान दो। अब मैं अगर डायरेक्शन ले लूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ ऐसे, यानी यहां पे मेरा चुन्नू खड़ा है, ठीक, इस जगह, ठीक, यहां पे मुन्नू खड़ा है, ठीक, यहां पे गुन्नू खड़ा है। ये क्या मेरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे 4 बनाते हो, ऐसे ये वाला 4, तो ये होती ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चल ठीक है। और यहां तुम्हारा पेड़ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस जगह, ये जो पॉइंट है ये वाला है, क्लियर है। अब देखो, अब मैंने जब चुन्नू से पूछा कि बेटा जरा इस पेड़ की पोजीशन बताओ कहां पर है, उसने बोला द ट्री इज 4 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, यही बोलेगा भाई, ये वाला ये क्या है, गुन्नू है, गुन्नू की तरफ है, तो ये बोलेगा ना जो पेड़ है वो मुझसे 4 मीटर दूर है, ये बोलेगा, या बोलेगा जो पेड़ है वो 4 मीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में, मुझसे 4 मीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में, यही बोलेगा। हमने कहा ठीक है, मैं नोट कर लिया, हम चलो लिख लेते हैं। यानी पोजीशन कहां लिखें, कहां लिखें, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ ट्री, ठीक, इस पॉइंट को मैं ओ बोला तो यहां चलो ओ बोल देते हैं। पोजीशन ऑफ ओ क्या होगा, 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। ये किसने स्टेटमेंट दिया, ये दिया हमारे ए ने, यानी चुन्नू ने, बहुत बढ़िया। हमने पूछा बहुत बढ़िया, तुमने बताया, हमने चलो मुन्नू से पूछ लें, चलो भैया मुन्नू तुम भी बता दो पेड़ की डायरेक्शन कहाँ है। अब मुन्नू बोले भैया हम जो पेड़ है वो हमसे 5 मीटर दूर है, भाग बुरबक 5 मीटर दूर है, और बताओ कैसे बताओगे। बोला भैया ये 5 मीटर हमसे दूर है साउथ डायरेक्शन में, भाई साउथ ही तो बोलेगा, जो बी पे खड़ा है, यानी पोजीशन है जो ये है, ये हमारा क्या है, मुन्नू है, ये हमारा मुन्नू है, ये बोलेगा पेड़ है किस तरफ है, 5 मीटर दूर है साउथ डायरेक्शन में, 5 मीटर दूर है साउथ डायरेक्शन में। तो चलो भाई बी ने बोला यानी मुन्नू ने बोला, उसका स्टेटमेंट भी यहां लिख लेते हैं, यानी पोजीशन ऑफ ओ इज 5 मीटर इन क्या है, साउथ डायरेक्शन, साउथ में है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बल्ले बल्ले। हमने कहा चलो तुम भी ठीक है भाई, तुमने कोई गलत तो बोला नहीं। अब हमारी बारी है गुन्नू की। अब गुन्नू थोड़ा शरारती है, नाच गाना कर रहा है, हमने बता, अब हमने इससे पूछा चलो तुम बताओ पेड़ की डायरेक्शन कहाँ है। अभी बोला भैया पेड़ है हमसे ये 3 मीटर दूर है। हमने कहा और बताओ कैसे, बस 3 मीटर दूर है, डिस्टेंस बता दोगे। उसने बोला नहीं, हाँ 3 मीटर दूर है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। भाई जो गुन्नू यहाँ खड़ा है ना, ईस्ट पे यहाँ पे खड़ा तो ये बोला जो 3 मीटर दूर है वेस्ट डायरेक्शन में। हमें चलो बहुत बढ़िया, तुमने बोला भाई, तुम्हारा स्टेटमेंट भी हम लिख लेते हैं, यानी पोजीशन ऑफ ओ इज 4 मीटर, 4 नहीं सॉरी 3 मीटर ना, 3 मीटर दूर है ना, 3 मीटर इन वेस्ट। अब तुम ये सोचो कि ऑब्जेक्ट हमारा सेम था, ऑब्जेक्ट हमारा सेम था, यानी सब्जेक्ट हमारा सेम था, मेन हमारा पेड़ सेम था, तीनों के लिए, तीनों ऑब्जर्वर के लिए, हमारे तीनों ऑब्जर्वर है ना, चुन्नू मुन्नू गुन्नू। अब इन्होंने जो इस पेड़ के पोजीशन के बारे में बताया, क्या किसी ने गलत बताया क्या? ए ने बोला ट्री की जो पोजीशन है वो 4 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में, 4 मीटर है ईस्ट डायरेक्शन में।
कोई गलत नहीं बोला। बी ने बोला जो ओ की पोजीशन है, यानी ट्री की पोजीशन है, वो 5 मीटर दूर है साउथ डायरेक्शन में, यानी 5 मीटर है साउथ डायरेक्शन में। इसने बोला 5 मीटर है साउथ डायरेक्शन में, कोई गलत नहीं बोला। और जो सी ने यानी गुन्नू ने बोला कि 3 मीटर है वेस्ट डायरेक्शन में, तीनों ने गलत नहीं बोला। यानी यहां से क्या है कंक्लूजन निकल रहा है, किसी चीज की पोजीशन ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड कर रही है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह है, लेकिन ऑब्जर्वर अलग अलग डायरेक्शन में खड़ा है, खड़े हैं, खड़ा क्या है, खड़े हैं, इसीलिए जो ट्री की पोजीशन है ये अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग बता रहे हैं। अब तीनों गलत भी नहीं है भाई, तीनों सही बोल रहे हैं। यानी कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहां से कि जो पोजीशन है वो जनरली दो चीजों पर डिपेंड करती है। पोजीशन जनरली होती है कि ऐसी कोई जगह या कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, लेकिन डिपेंड किस पर करिए, जनरली दो फैक्टर होते हैं, किस किस चीजों पर डिपेंड करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन थोड़ा मिटा दो, यहां लिखने में जगह बन जाएगी। ठीक है, इसको निकाल देता हूं, मिटा देता हूं। ठीक है, एग्जांपल समझ गए होगे, नहीं समझोगे वीडियो रिमाइंड करके पॉज करके समझ लेना, देख लेना, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, अलग जो लिखने जा रहा हूं, यानी ये जो पोजीशन है किसी भी चीज की हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या है, किसी चीज की पोजीशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहली क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बहुत बढ़िया, कि ऑब्जर्वर से वो पॉइंट कितनी दूर है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो ये पोजीशन डिफाइन करेगा। दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिफाइनिंग द पोजीशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब खुद सोचो, तीनों गलत नहीं है, तीनों अपनी जगह सही है, पेड़ भाई अपनी जगह है। अब कोई बोला साउथ में, कोई बोला वेस्ट में, कोई बोला ईस्ट में। अब मैं भाई कंफ्यूज, क्योंकि मुझे तो सही जगह जाना है ना। अब मैं इससे पूछूं, वो को बताया कहीं है, अब मैं तुमसे पूछूं मुझे जाना है कहीं, मान लो पनवेल रोड जाना है, वो बोलेगा कोई ईस्ट जाओ, कोई बोलेगा वेस्ट जाओ, भाई मैं तो कंफ्यूज। अगर मैं एक डाटा हूं, मैं कलेक्टर हूं डाटा का, मैं तीनों से अलग अलग डाटा लूंगा, तीनों हैं सही, लेकिन भाई मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि हाँ पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है। तो उसको डिफाइन करने के लिए इसलिए दो फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला क्या कि पोजीशन डिपेंड किस पे करती है, पहली डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज की डिस्टेंस कितनी है ऑब्जर्वर से, और दूसरी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई डिस्टेंस तो होगी, किसी पॉइंट की कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी किसी पॉइंट से ऑब्जर्वर से। मैं हूं, मैंने बोला मेरे सामने भाई गाय खड़ी है, 10 मीटर दूर है, बहुत बढ़िया, लेकिन डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन क्या है, मस्ट है। सारा खेल डायरेक्शन का है पोजीशन के केस में। यानी अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि एग्जांपल से क्या समझे कि डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वर से, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्शन जब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दैट्स व्हाई एनसीईआरटी में कहीं लाइन लिखी होगी, देख लेना, रेफरेंस पढ़ोगे उसमें भी मिल जाएगी कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेक्टर। वेक्टर समझते हो, डायरेक्शन शो करता है, वेक्टर लिख, लाइन मिल जाएगी, तो यहां लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी पोजीशन of any point is characterized by a vector। अब उस वेक्टर को कुछ कहेंगे, अब क्योंकि वो जो वेक्टर है वो पोजीशन को कैरेक्टराइज कर रहा, तो उसे क्या नाम दे देंगे, पोजीशन वेक्टर। बहुत बेसिक चीजें हैं, अब एकदम पहला लेक्चर, एकदम हलवा, एकदम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे तब मजा आएगा। क्लियर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, चलो भैया पोजीशन वेक्टर नोट कर लो। अभी और एग्जांपल देखते हैं, कुछ देखेंगे यहाँ, पॉइंट कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, मैथ्स में देखा हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, एक्स वाई जेड प्लेन होते हैं, वहां पे देखते हैं कैसे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट क्या करना है, जनरली 2 पॉइंट लिखना है, कहीं नोट छोटा सा बना के इसको डाल लो, लिख लो। क्लियर है, चलो तो भैया पानी पी लें, गर्मी हो रही। नोट कर लिया, चलो नोट तो कर ही लोगे, तुम तेज बच्चे हो यार, एकदम सुपर फास्ट। ठीक है, मिटाना, चलो। यानी कंडीशन समझ में आई, यानी
ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखो, अब बात करें सबसे पहले, यार तो गर्मी बड़ी है, बड़ी दिक्कत है आप लोगों के लिए लेक्चर बनाना, यानी वीडियो बनाना एकदम मिशन हो गया है अगर इस गर्मी के माहौल में, है ना। लेकिन हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहो बस, ठीक है। अब देखो, अब बात करिए हमने कि क्या पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जर्वर से कितनी है, और ऑब्जर्वर के रेफरेंस में या रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब यही चीज, तो दो फैक्टर देखे हमने, तो अब उसको एकदम कार्टेशियन प्लेन में समझते हैं कैसे होगा। देखो, अगर मैं एज्यूम कर लूं, लिख लो, लेट द पॉइंट P, हम एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं P इन XY प्लेन, XY प्लेन, यानी हमारे पास कोई XY प्लेन है, ठीक है, उसमें हमने कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया विथ कोऑर्डिनेट्स ठीक, X, Y, देन, या मेरे ख्याल से एक बार देख लो, शायद ऊपर दिख नहीं रहा होगा, मैं दब करके नीचे लिख देता हूं थोड़ा, है ना, तो यहां भी बड़ी दिक्कत है फ्रेमिंग की। यानी पॉइंट P एज्यूम कर लो, ठीक है, इन XY प्लेन विथ कोऑर्डिनेट्स X, Y, okay, then the position vector, अब देख लो भाई, पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर R से, किसे, वेक्टर R, इससे डिनोट करेंगे। ये क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है, डिनोशन है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने बोला कि पॉइंट है, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा कोई XY प्लेन है, हम ऐसे प्लेन बना लें, कोई दिक्कत, ये हमारा XY प्लेन है और ये Z प्लेन है, ठीक, ये हमारी Y एक्सिस, ये हमारी X एक्सिस, ये हमारी Z एक्सिस, बहुत बढ़िया। ये कोई पॉइंट है, पॉइंट क्या है, O है, ये इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन है। अब हमने क्या एज्यूम किया, एक पॉइंट P मार्क कर लेना, दूसरा, है ना, ये है हमारा पॉइंट P, ये पॉइंट P है विथ कोऑर्डिनेट्स X, Y, यानी कहने का सेंस क्या है, X, Y का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी ये जो ओरिजिन से ये जो पॉइंट P है, ये X डिस्टेंस की दूरी पे, अब X कोई पॉइंट हो सकता है, X2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, कुछ हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट्स दिए उसके, ठीक है, और Y से, Y एक्सिस पे ये Y मीटर अबव है, Y डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ये पॉइंट P हो गया। अगर मैं बोलूं, मैं इसके लिए वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर R डिफाइन करूं फॉर दिस पॉइंट P, भाई पोजीशन डिफाइन कर रहा है, पोजीशन किससे कैरेक्टराइज हो रही, पोजीशन वेक्टर से। अब मैंने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया एक प्लेन में, भाई पॉइंट की बात करेंगे, हर एक चीज यूनिवर्स में 3D, अभी जो 2D प्लेन हो गया ना, XY प्लेन, XYZ प्लेन आता है, 3 डायमेंशनल प्लेन, XYZ T प्लेन होता है, 4 डायमेंशनल प्लेन, जनरली फोर्थ एक्सिस किसकी होती है, टाइम की होती है, सब आगे पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में, फोर्थ एक्सिस किसकी होती है हमारी, 4 डायमेंशन में कौन सी फोर्थ एक्सिस ऐड हो जाती है, टाइम एक्सिस, क्लियर है, ठीक, चलो तो बात की बात है। तो अगर मैं इस केस में इस पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, कैसे डिफाइन करेंगे, इस पॉइंट P है, अब देखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर I कैप, J कैप, K कैप, सबसे पहला चैप्टर है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसमें वेक्टर्स हैं, पढ़ा होगा, कॉस प्रोडक्ट, साइन प्रोडक्ट, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, उसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आता है, I कैप, J कैप, K कैप, यानी X एक्सिस में पॉइंट P, यानी X एक्सिस में जब हम बात करते हैं यूनिट नॉर्मल वाली डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, देखो यहाँ पे X में क्या लेते हैं, I कैप, पता होगा, Y में क्या लेते हैं, J कैप, Z में क्या लेते हैं, K कैप। दिस I, J, K कैप आर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स which are defining the direction of particular point along a single axis, यानी I कैप X एक्सिस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ये एक ऐसा मान लो थप्पा है, स्टैंप है कि हाँ इस एक्सिस में I कैप है तो भाई डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, बात समझ रहे हो। यानी अब अगर पोजीशन वेक्टर को लिखना हो तो इसमें कैसे लिखूंगा, X I कैप प्लस Y J कैप, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़े भी हो गए, नहीं पढ़े देख लो, पढ़ लो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले मौज करो, ठीक। पोजीशन वेक्टर कैसे लिख दिया, X I कैप Y J कैप, भाई X I कैप Y J कैप, ये पोजीशन डिफाइन हो गई इस पॉइंट P की।
ठीक है, अब एक पॉइंट हम पोजीशन अगर और मान लें, एक कंडीशन और मान लें, लेट द पॉइंट P इन एक्स वाई जेड प्लेन, वो पॉइंट यहीं पे हो सकता है बिटवीन एक्स वाई प्लेन, बिटवीन वाई जेड प्लेन, बिटवीन एक्स जेड प्लेन, या बिटवीन दी एक्स वाई जेड प्लेन। अभी दिखाता हूं वैसे, अभी फील आ जाएगा एकदम, अज्यूम कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक, देन द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो पहले इसमें समझो, मैं इसी में बना दूं, कोई दिक्कत, इसी में बना देते है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स वाई जेड, अब मान लो मैंने पहले क्या था, एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई थे, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई थे, अब मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड है, इसी में समझो। यानी अब जेड एक्सिस से भी इस पॉइंट की कोई डिस्टेंस होगी, बहुत बढ़िया भाई, चलो। यानी कैसा होगा, ये पॉइंट कुछ ऐसे रखा होगा, जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये जेड प्लेन हो गया ना, ऐसा कुछ, ऐसे एज्यूम कर लो, ऐसे, ठीक, ऐसे होगा ना, एक्स प्लेन ये, वाई प्लेन ये, जेड प्लेन ये, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अभी जो पॉइंट है ये कहीं ऐसे रखा होगा, अब पॉइंट ले मैं क्या लूं, जैसे कुछ भी ले लेता हूं, कैप ही ले लेता हूं, ये, ठीक, ये एक्स वाई प्लेन, ये जेड प्लेन, ये पॉइंट कहीं यहां रखा है ऐसे, 3D में अगर एज्यूम करोगे, ये वाला जो पॉइंट है ये कहां रखा है ऐसे। अब भाई 2D में 3D थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बड़ा इम्पॉसिबल है नेक्स्ट टू, है ना, लेकिन ऐसा एज्यूम करो, उसमें क्या था, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट सिर्फ यहां था, ऑन दी प्लेन था, इसके पहले वाले केस में, इस केस में, जिस केस में हमने ये पोजीशन वेक्टर लिखा, पॉइंट कहां था, सिर्फ यहां था, एक्स वाई प्लेन पे, वो एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन पे, यानी ऑन दी प्लेन था, यानी 2 डायमेंशन की बात करें। यहां पे क्या था, पॉइंट कहीं यहां है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में भी इस पॉइंट की कोई डायमेंशन है, वाई में भी है और जेड में भी है, बात समझ, यानी ऐसा कुछ पॉइंट। अब आप देखो, बात करें, यानी अब इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, यानी अब मैं अगर पोजीशन वेक्टर लिखूं इस पॉइंट P का, तो कैसे लिख सकता हूं, एक्स आई कैप, बहुत बढ़िया, डिफाइन हो गया एक्स एक्सिस के लिए, प्लस वाई जे कैप, बहुत बढ़िया, प्लस जेड के कैप। भाई एक और एड ऑन हो जाएगा ना भाई, पहले तो सिर्फ एक्स आई कैप वाई जे कैप था, अब एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, क्योंकि अभी जो पॉइंट है ये तीनों ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, पर्टिकुलर प्लेन में कर रहा है, बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं इसका ऐसे, भाई इसी में समझा देना, ऐसा ये कोई पॉइंट था वैसे बताया नहीं, हाँ एक कोई पॉइंट होगा, वही वाला पॉइंट, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। यानी 2 डायमेंशनल केस में 2D का मतलब होता है बिटवीन एनी प्लेन, इट कैन बी एक्स वाई प्लेन, इट कैन बी वाई जेड प्लेन, इट कैन बी एक्स जेड प्लेन। पोजीशन वेक्टर आर कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। और अगर 3D के केस में बात करें, यानी पार्टिकल मेरा 3D स्पेस में है, तो वहां पे एक्स वाई जेड प्लेन हो सकता है, ओरिएंटेशन की बात करें, या वाई एक्स जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स वाई प्लेन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, जेड वाई एक्स प्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे बोलता हूं। और यहां पे कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी बता दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, और यही दोनों आने वाला है, ठीक है। यानी हमने क्या देखा, पोजीशन वेक्टर फॉर 2D प्लेन, यानी एक्स आई कैप वाई जे कैप और एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। यहां पे आई लिख भी लो, यहां पे ये जो तीनों हैं हमारे महाशय, इसको यहां से लिख देता हूं, एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या है हमारे, ये क्या है, दीज आर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब भाई पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए। अब पोजीशन वेक्टर में, अब क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के लिए हमेशा मेरे पास क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होते हैं, जो ये स्टैप लगाते हैं, ये ऑथराइज करते हैं कि हाँ किसी पर्टिकुलर एक्सिस में कोई चीज से अगर डायरेक्शन है तो क्या है, कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वैसे जनरली यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसलिए बोला क्योंकि वेक्टर की जनरली जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1। क्लियर है, इसे जनरली पढ़ा होगा है ना, अभी जब फिजिक्स स्टार्ट हुई होगी तो जनरली चैप्टर आएगा उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी जनरली लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बेसिक सा चैप्टर है, मैथमेटिकल टूल्स है ना, उसमें इंटीग्रेशन बेसिक डिफरेंशिएशन ये सब बता दो। क्योंकि सर उल्टा बता रहे हो, है पहले बेसिक बताना चाहिए फिर चैप्टर पढ़ना, नहीं अपना काम उल्टा, पहले मेन पढ़ो, जो बेसिक्स है वो बाद में आ जाएगा, वो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, बेसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ लो, बेसिक्स पढ़ने का हुआ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो ये थी पूरी कहानी पोजीशन की, भैया इतनी पोजीशन की कहानी थी। ये तो गर्मी इतनी है यार, तुम क्या होता है, तुम लोग लेक्चर बनाना देखो, पन्ने उन्ने से बोले जा रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं ना, गर्मी बड़ी है। चलो, यानी पोजीशन के मामले में केस इतना ही था,
अब पोजीशन की बात हो गई भाई, इतना ही था कि पोजीशन कैसे डिफाइन करता है, हमने एग्जांपल देके समझ लिया। नहीं आया यार, आया तो होगा, अब इतना अच्छे से एग्जांपल देख सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग यार मेहनत अभी भी नहीं आया समझ, अब तो आ गया होगा यार, इतना बेसिक तो टॉपिक है पोजीशन। पहला बच्चा, अरे सर पोजीशन कौन से कैसे डिफाइन करा, इतना ही है यार, ज्यादा कुछ है नहीं, लोड लेना। पोजीशन समझ जाओ बस, होता है, किसी को समझा पाओ, अब इतना तो बहुत है यार। पोजीशन होता है कैसे, एग्जांपल समझा पाओगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बता दोगे, पोजीशन वेक्टर बता दो कैसे होता है, वेक्टर क्यों बोला गया, वेक्टर कैसे किस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, पोजीशन बता दोगे। तो इतना जानना था पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो मैंने भी बताया कि जितनी भी वीडियोस होंगे, अब जनरली दो ही केस है, देखो दो फैक्टर्स है क्यों वीडियोस छोटे छोटे बनाने हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहली बात तो टॉपिक से ज्यादा कवर हो पाएंगे, जैसे जो मेन टॉपिक्स वो छूट जाते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, है ना। थोड़ा जल्द आप छोटे छोटे वीडियोस में ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे, पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अब जाते थोड़ा हम लोग, है ना, स्टूडेंट लाइफ में, बैचलर लाइफ में हम लोग भी है, तो थोड़ा माहौल गर्मी की वजह से हम लोग एकदम, हमारा तो रूम है एकदम 3rd फ्लोर पे, तो गर्मी बहुत होती है यार। गर्मी समझ पा रहे हो, 1 घंटे का लेक्चर बनाना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। फैन चलेगा, फिर माइक में आवाज़ आएगी, फिर लेक्चर, फिर आप लोग पढ़ोगे तो फिर वो मतलब एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, साउंड। बात समझ पा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा वीडियोस और थोड़ा ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, बस यही। और जनरली फैक्टर से वीडियो ज़्यादा अपलोड हो पाएंगे, वो ज़्यादा पढ़ पाओगे, है ना, टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। ये जनरली ये 2 फैक्टर्स है, तो थोड़ा आप लोग भी कॉपरेट करिएगा यार, हम लोग पढ़ा ही रहे, आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, एकदम फोड़ दो यार एग्जाम, बस मजा आ जाएगी। और ये भी नहीं कि हाँ सिर्फ एग्जाम ही फोड़ना, फिर सब लोग कहेंगे सर आज के टाइम में कौन पढ़ता है, सब बिजनेस कर रहे हैं। अरे भैया मोरे, बेसिक एजुकेशन तो लोगे, तुमको एक जनरली अगर बेसिक चाहिए कि माइंड डेवलप करना, माइंड सेट डेवलप करना है, किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, माइंड सेट बहुत डेवलप होता है। एक बच्चा जो ड्रॉपर होगा और जो ड्रॉप नहीं लेगा, उसके मेंटालिटी में डिफरेंस आ जाता है यार। जिसने ड्रॉप लिया कि ड्रॉप लेने को, ये नहीं बोलना ड्रॉप लेना, गलत, ड्रॉप ना लेना, हो सकता है छोड़ देना की बार में, लेकिन बाय चांस अगर ड्रॉप लेना कि तुम्हारा है, हाँ ड्रॉप तभी लेना जब चाहो कि हाँ अंदर से हो कि हम निकाल लें कुछ अच्छा ले लेंगे आप, तो फिर हाँ एकदम IIT का सपना हो तो ड्रॉप ले लो भैया। चलो इस पर कभी फिर बात करेंगे एकदम डिटेल में, कभी अलग से वीडियो में, कि ड्रॉप ले ना लें, ड्रॉपर्स बने, ड्रॉपर आर बेस्ट, है ना, बस बहुत की बात करते हैं। हम लोग ऐसा क्या क्या बोलते रहते हैं कभी कभी यार। देखो तुम, मतलब वही है ना कि हम लोग यहाँ मेन है कि पढ़ाई के थ्रू आप लोग कनेक्शन बनाने हैं, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए, फिर पढ़ने में जो मजा आएगी ना, पूछो मत। इतना बड़े बड़े एग्जाम्पल ऐसे इमेजिन हो जाएगा एकदम बढ़िया। अभी फिजिक्स चल रहा है, फिर थोड़ी देर में हम लोग पहले 11th की फिजिक्स, फिर 12th की फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मैथ्स आएंगे, मैथ्स में और मजा आएगा, एकदम क्लियर, एकदम आसान बन जाएगा, इतना लोड नहीं लेने का, ठीक है। तो अब ठीक है, चलते हैं अभी फिर इसी सीरीज में हम लोग पूरा चैप्टर धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। अगला जो मतलब जो एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसमें सिर्फ टॉपिक मैं समझाऊंगा, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन किया गया, क्या होता है, क्यों होता है, रेस्ट है तो क्यों है, मोशन बोला तो क्यों बोला, क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे डिफाइन करोगे रेस्ट और मोशन को, कहां होल्ड नहीं करते उसकी डेफिनेशन, तमाम चीजें देखेंगे ना, वॉल्यूशन भी देखेंगे, तमाम चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, तुम लोग पढ़ते रहना, नोट करते रहना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।